हेलो बच्चों, कैसे हो? आज क्लास 8 का वो भी 8 नंबर का चैप्टर हम लेके आए हैं। माई सेल्फ तेजल शाह। लेट्स गो फॉर अंडरस्टूड कंपेयरिंग क्वांटिटीज। यहाँ अभी क्वेश्चन मैंने लिख के ही रखे हैं। फाइंड द रेशियो। रेशियो वो दो क्वांटिटीज के बीच का एक कंपैरिजन ही है। लाइक आप 8 स्टैंडर्ड वाले हो और देख रहे हो, अगर आपके वेट और मेरे वेट का रेशियो, आपका वेट और मेरे वेट का रेशियो हमने बोला 1:2, तो क्या आपका वेट 1 kg और मेरा 2 kg है? नहीं है। ये कंपैरिजन ऐसी है कि आपसे मेरा वेट डबल है। दिस इज कॉल्ड रेशियो। यहां कोई कॉमन वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ है। सिंपल मीनिंग है, किसी का 40 वेट है आप में से, तो मेरा आपसे डबल 80 हो गया। मीन्स यहाँ 40 एज अ कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई है। बट ये सिंपल कंपैरिजन से पता इतना चलता है कि आपसे मेरा वेट डबल है। तो रेशियो कंपेरिव क्वांटिटी है। दैट्स व्हाई कंपेयरिंग क्वांटिटी। बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉफिट और लॉस, तो वो भी हुई कंपेयरिंग क्वांटिटी। बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, सेविंग्स में पैसे रखते हैं, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। वो सिंपल इंटरेस्ट काउंट होता है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो ये सारी कंपैरिजन ये चैप्टर में अंडरस्टूड करनी है। बट डेली लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट विथ रेशियो। अब रेशियो जब भी हम लेते हैं ना, तब उसका यूनिट इक्वल होना चाहिए, तभी प्रॉपर कंपैरिजन बनेगी। आपके पास 500 है मनी, आपके पास 500 है, मेरे पास 10 है। सिंपल, चलो लोएस्ट फॉर्म में ही इलस्ट्रेशन लेते हैं। आप बोलोगे कि सर मेरे पास 100 है और मेरे पास, मैं बोलूंगा 7 है। अब हम कंपैरिजन करें तो सबको ऐसा लगेगा कि आपके पास ज्यादा है क्योंकि 100 बोला गया है, मेरे पास 7 है मीन्स कम है। बट अगर यहाँ पैसे को जोड़ दिया जाए और मेरे पास है वहां रुपीस को जोड़ दिया जाए, तो अब क्लियर हो गया कि मेरे पास आपसे ज्यादा है। मीन्स जब भी रेशियो लेंगे तब कॉमन यूनिट होगा दोनों का। मीन्स रेशियो को कोई यूनिट ही नहीं होता क्योंकि कॉमन यूनिट कट हो जाता है, और तभी प्रॉपर कंपैरिजन हो पाएगी। लेट्स अंडरस्टूड विथ एग्जांपल। फर्स्ट, फाइंड द रेशियो। रेशियो फाइंड करना है। स्पीड ऑफ द साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड का यूनिट है किलोमीटर पर आवर। टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यूनिट किलोमीटर पर आवर दोनों जगह कॉमन बताया गया है। तो रिक्वायर्ड रेशियो, रेशियो 15/30 और लोएस्ट फॉर्म में आंसर लिखेंगे 15 2s are 30, 15 1s are 15, 15 2s are 30। और ये फॉर्म में नहीं लिखेंगे, मीन्स विच इज 1/2 मीन्स 1:2 और 1:2। सेकंड, फाइंड द रेशियो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। यहाँ 5 और 10 को सीधा कंपेयर नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि एक यूनिट मीटर है, एक यूनिट किलोमीटर है। ऑलवेज लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट कर देना, तो डेसिमल बीच में नहीं आएगा। तो 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। मीटर ये हम जानते हैं दोनों की कंपैरिजन। सो अब जा रहा है रिक्वायर्ड रेशियो के लिए। रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों। 5 मीटर 10 किलोमीटर, 10 को जैसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर। अब मीटर मीटर कट मीन्स इक्वल यूनिट आ गया कंपैरिजन रेशियो का। मीन्स अब हम प्रॉपर कंपैरिजन कर पाएंगे। 5 1s are 5, 5 2s are 10। मीन्स ऊपर 1 बचता है, नीचे 10, 1000 इंटू 2 2000। यानी ये रेशियो 1/2000, बट ये फॉर्म में नहीं लिखेंगे, which is 1:2000, ये फॉर्म में आंसर लिखेंगे। लेट्स गो फॉर अनदर वन। 50 पैसे टू ₹5। यहां भी पैसे और रुपीस मीन्स डिफरेंट यूनिट है। लार्जर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करेंगे। सिंस हम जानते हैं 1 रुपीस इक्वल्स टू 100 पैसे। अब रिक्वायर्ड रेशियो के लिए जाते हैं। रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू 50 पैसे टू ₹5। 50 पैसे जैसे ही 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट कन्वर्ट इनटू पैसे। अब पैसे मैटर नहीं करता। 52 सा ऊपर 1 बचा है और नीचे 10। ये फॉर्म में नहीं लिखते आंसर, विच इज 1:10। कंपेयर करोगे तो साइकिल की स्पीड से स्कूटर की स्पीड डबल है, मीन्स रेशियो 1:2 मिला। यहां आप कंपैरिजन कर पाओ तो 5 मीटर है, यहां है 10,000 मीटर। 10 किलोमीटर मीन्स 10,000 मीटर। 5 मीटर टू 10,000, 2000 ज्यादा है। और यहाँ 50 पैसे और यहाँ है 500 पैसे। 50 से 10 टाइम्स ज्यादा है, तो 1:10। क्लियर होगा बच्चों? यूनिट इक्वल लाना पड़ेगा आपको। चलो बच्चों, अब नया टाइटल, क्वेश्चन 2। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। रेशियो है हमारा 3:4। That means 3/4 also। अब इसका मीनिंग हुआ, अगर आप चॉकलेट का इलस्ट्रेशन ले तो आपको 3 चॉकलेट मिलेगी अगर 4 होंगी। परसेंट मीन्स 100। परसेंटेज मीन्स पर 100 कितनी मिलेगी वो बोलो ना। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। तो यहाँ 3 चॉकलेट आपको मिलेगी अगर 4 अवेलेबल होगी, 3 आपकी। तो अगर 100 अवेलेबल होगी तब आपकी कितनी? तो सिंपल 3/4। तो 100 टाइम्स बढ़ जाएगी, बट यहां लग जाएगा परसेंटेज। यहां लग जाएगा परसेंटेज। जैसे ही 3/4 रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई किया, आपको आउट ऑफ 100 कितने मिलने वाले हैं? अगर 4 मार्क्स का टेस्ट था और आपके 3 मार्क्स आए हैं,
आपने 3 मार्क्स लिए आउट ऑफ 4, तो 100 में से कितने हुए? दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100 जैसे ही करते हो तो यहां साइन आ गई परसेंटेज की। अब लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 4 1 जा 4, 4 25 जा 25, 3 जा 75 और डिनोमिनेटर 1 है, बट यहाँ परसेंटेज लिखने पड़ेंगे, नहीं तो 3/4 इक्वल्स टू 75 हो जाएगा। दिस इज फॉल्स। दूसरा बता, 3/4 मल्टीप्लाई, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी चलेगा। अरे चलेगा ना। तो ये हुआ 300 डिवाइडेड बाय 4, और ये 100 को हम भूल जाएंगे 300 डिवाइडेड बाय 4, ये 100 को भूल जाएंगे ना, वो ही यहां आ रहा है। परसेंट पर 100, पर मीन्स डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ऐसा करके भी आप कर सकते हो, लाइक दिस। बट ये इजी मेथड थी। और सेकंड मेथड 3:4, which is written as 3/4 equals to 3/4। किसी भी फिगर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये 3/4 का इक्विवेलेंट ही है। 3/4, ये 100 रहने दिए और ये 100 चले गए कहाँ? तो के परसेंट पर 100। तो ये आपका हो जाएगा 300/4 परसेंटेज, और 300 को 4 से डिवाइड करोगे तभी भी 75% ही आएंगे। क्लियर हो रहा है ना? मजा भी आ रहा है। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है बच्चों, जैसे आगे बढ़ेगा बहुत मजा आएगा। बट जो भी कंसेप्ट आगे वाला पुअर रह गया, पीछे मजा नहीं आएगी। यानी जो वीडियो आप वॉच करते हो केयरफुली करो, नोट्स बना दो और 1 टाइम प्रैक्टिस में भी जाओ, अदरवाइज प्रॉब्लम करेगा। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। बढ़िया मीन्स हार्ड कभी नहीं होता। एंजॉय करोगे, कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए। लेट्स गो फॉर सेकंड वन। 2:3 मीन्स 2/3। ये रेशियो के परसेंटेज कितने होते हैं? अगर बोल दो आप मेरे 2 मार्क्स आए आउट ऑफ 3, तो अगर 100 मार्क्स का टेस्ट लिया होता तब मेरे कितने आते? दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। नॉट ओनली योर मार्क्स, परसेंट का बहुत जगह यूज होता है। 2/3 अगर 100 मार्क्स का होता तब मेरा क्या होता? दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। 200/3 परसेंटेज। अब थोड़ा अभी पता नहीं चलता कि आउट ऑफ 100 कितने लिए हैं, तो डिविजन कर देते हैं। 200 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 18, 2 रिमेन, 0 डाउन, 3 6 18, 2 रिमेन, means 66 whole 2/3 परसेंटेज। फिर आप अप्रोक्सीमेट बोलते हो कि 66 और समथिंग मोर मीन्स 67। अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट वैल्यू तो यही आएगी। क्लियर होगा बच्चों कि रेशियो को परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, read the statement first. 72% of 25 students are good in mathematics. बहुत अच्छा। हमारी बैच के 100% स्टूडेंट्स गुड इन मैथमेटिक्स। ठीक है ना बच्चों? 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? अब थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ कि हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। आंसर परसेंटेज में निकालना है
तो 100 में से 72 गुड है, तो 100 माइनस 72 नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, मीन्स 28% गुड नहीं है मैथमेटिक्स में। ये फिनिश हो गया। आपके एनसीईआरटी बुक में वही आंसर किया गया है, बट हम परसेंटेज भी फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी फाइंड करेंगे, और दोनों आंसर यहां करेंगे। ओके, स्टूडेंट who not good in मैथमेटिक्स। 100 टोटल परसेंटेज होते हैं, इसमें 72% तो गुड स्टूडेंट्स हैं, तो 72 निकाला, 28%। 28% स्टूडेंट्स मैथ्स में गुड नहीं है, बट 25 में से उसके नंबर कितने हुए, तो 28% ऑफ 25, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, who not good in मैथमेटिक्स इज इक्वल्स टू, कितने नंबर होंगे ये, 28% तो हो गए, बट कितने नंबर होंगे स्टूडेंट्स, तो हम ऐसा लिखेंगे 28% ऑफ 25। टोटल स्टूडेंट्स 25 थे, इसमें से 72% गुड है मैथमेटिक्स में, तो 28% आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो ये 28% में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, तो 28% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 25। अब ये स्टेटमेंट भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 28% ऑफ 20, लास्ट ईयर ये भी आया था सब कुछ। 28%, जैसे नीचे से 100 निकाल के परसेंटेज की साइन इन्वॉल्व करते थे, वैसे परसेंटेज निकालोगे तो 100 की साइन आ जाएगी, 100 आ जाएगा। अब परसेंटेज चला गया, ऑफ 25 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 25, 25 4 जा 4 7 जा, मीन्स आंसर इज 7। Yes. 7 students not good in मैथमेटिक्स। बहुत इजी है बच्चों, हमने ये आंसर एक्स्ट्रा में किया है, बट यही आंसर होना चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। 72 good in maths, percentage means 28% not good in mathematics। 28% means कितने स्टूडेंट्स हुए, तो 28% of total students 25 means our answer is 7। Clear guys? Yes बच्चों, question number 4। A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their winning percentage was 40, then how many matches did they play in all? यहाँ अलजेब्रा इंपॉर्टेंट रहेगा। लीनियर इक्वेशंस एंड देयर प्रॉब्लम सम्स स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ जो क्वेश्चन किया गया है उसके लिए ही एक्स वेरिएबल को सपोज करते हैं। चलो तो सपोज करते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय द टीम, लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस played by team BX. Then how many matches did
they play in all, तो टीम ने जो टोटल मैचेस खेली है ना वो X है। अब पहले से जाते हैं। टीम won 10 मैचेस, टोटल जितनी मैच खेली ये रही टोटल मैचेस, बट फाइनली विन कितने की, तो 10 मैचेस। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, अब इंपॉर्टेंट है विनिंग परसेंटेज जो है वो 40 है। विनिंग परसेंटेज 40 मीन्स हम अगर 100 मैच खेलते हैं तो 40 मैच जीतते हैं। दिस इज अवर विनिंग परसेंटेज 40। कोई टीम 100 मैच में से 80 मैच विन कर गई तो उसका विनिंग परसेंटेज 80 होगा। यहां टीम ने X मैच खेले हैं और उसमें से 40 मैच विन किए, सॉरी परसेंटेज 40 है, टोटल विनिंग मैच तो है 10। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, विनिंग मैचेस है 10 मैच हम जीते हैं 10, और विनिंग परसेंटेज है 40। विनिंग परसेंटेज कहां से आएंगे, टोटल मैचेस से आएंगे। जो टोटल मैचेस है X मैच खेले उसके 40% विन किए तब 10 विनिंग हुआ। सिंपल समझो, टोटल मैच मैंने कितनी खेली X, मेरा विनिंग परसेंटेज क्या है 40, और फाइनली निकल के आया कि भाई आपने तो वही परसेंटेज से 10 मैचेस वॉन की है। इट मीन्स 40% ऑफ टोटल मैचेस, जो टोटल मैच मैंने खेली है उसके 40% मैंने विन किए हैं, तो 10 मैचेस मेरा विनिंग मैचेस है। टोटल में इतने मैच जीता, कितनी खेला X, 40% ऑफ X इज इक्वल्स टू 10। क्लियर अंडरस्टूड बच्चों। अब 40% ऑफ X, अभी लास्ट एग्जांपल में ही ये स्टेप के लिए हमने वर्क किया। Therefore 40%, अब परसेंटेज की साइन चली जाएगी क्योंकि इक्वेशन जनरेट करना है। 40% ऑफ X इज इक्वल्स टू 10। अब आपका इक्वेशन बन गया, X इज इक्वल्स टू 10, ये 100 ऊपर चले जाएंगे और 40 नीचे आएगा, ये 0 0 कट हुआ, 425 सा 25 मीन्स आंसर मिल गया। The number of matches played by team B X means 25. Answer. फाइव मैचेस टीम ने खेली। अब रिवर्स चेक भी कर सकते हैं हम। 25 मैच खेली, 25 का 40% क्या होता है, तो 10 आना चाहिए। 25 मैच हमने टोटल प्ले की, इसमें से हम 40% विन किए। 25 का 40%, 25 4 जा 4 10 जा मीन्स 40% मीन्स आपने 25 खेली, 40% विन की मीन्स 10 विन की। अब क्लियर होगा एग्जैक्टली बच्चों, बढ़िया एग्जाम्पल था। क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। इफ Chameli had ₹600 left after spending 75% of her money. मेरे पास जो भी मनी थे उसके 75% मैंने स्पेंड कर दिए, और बाद में देखा तो बचा थे 600। तो मेरे पास स्टार्ट में कितने होंगे,
तो वही हमने सपोज किया है, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग, लेट द अमाउंट ऑफ मनी विच चमेली हैड इन द बिगिनिंग बी एक्स अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। सिंपल, मेरे पास 600 रुपीज लास्ट में बचे हैं, यहां चमेली के पास 600 रुपीज लास्ट में बचे, तो यहां तो के स्टार्ट में थे कितने, बिगिनिंग में एक्स थे, ये हम लेके गए थे, बाद में बचे 600, तो कुछ यहां स्पेंड कर दिए। कितने स्पेंड किए हैं वो वहां लिखा है, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, उसके पास जितने थे उसके 75%, ये टोटल थे अमाउंट। अब हम स्पेंड कर रहे हैं, मीन्स इतने खर्च कर दिए, जो एक्स थे उसके 75% हमने एक्सपेंस कर दिया, मीन्स 75% ऑफ एक्स ये हमने स्पेंड किए। एक्स थे उसके ही 75% हमने एक्सपेंस कर दिया, तब जाके हमारे पास 600 लेफ्ट है। ये इक्वेशन बन गया। अंडरस्टूड बच्चों? Therefore, x minus 75% ऑफ x, कब का बोल रहा हूं, ये थर्ड एग्जाम्पल में कंसेक्यूटिव ये स्टेप आ रहा है। 75% ऑफ x मीन्स 75% ऑफ x इज इक्वल्स टू 600। पूरा अलजेब्रा यूजफुल है। 25 कट 3 बचते हैं, 25 कट 4, यहां सब जगह 1 रख देते हैं, तो 4 इज अवर एलसीएम। यहां 1 4 जा 4, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया 4x माइनस, यहां 4 1 जा 4, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया 3x। भूल नहीं जाना, यहां 1 4 जा 4, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया 24। Therefore, x is equals to 4x में से 3x के x बचे 2400। आंसर, पूरा आंसर फिर से लिख सकते हो, द अमाउंट ऑफ मनी विच चमेली हैड इन द बिगिनिंग इज ₹2400। सिंपल है। फिर से एक बार, चमेली के पास 600 रुपीज बचे, मीन्स कुछ ले गई होगी और कुछ एक्सपेंस किया गया होगा, तो ये एक्सपेंस है उसका, जो ले गई थी उसका 75% एक्सपेंस है। तो क्या ले गई थी, तो वहीं से हमने स्टार्ट किया, लेट द अमाउंट ऑफ मनी विच चमेली हैड इन द बिगिनिंग बी ₹x। एक्स थे, एक्सपेंस कितना, तो के 75% ऑफ जो थे वो इक्वल्स टू लेफ्ट, इतने बचे। बस फिर यहां फोकस करना है कैलकुलेशन पे। x माइनस 75% ऑफ x, 75% ऑफ x मीन्स मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 600। 25 कट 3, 25 कट 4, नाउ 4 एलसीएम। 4 नहीं थे, 4 से मल्टीप्लाई, 4 थे 3x, 4 नहीं थे, 4 से मल्टीप्लाई, 4x माइनस 3x, x इज इक्वल्स टू 2400। तो चमेली के पास बिगिनिंग में 2400 रुपीज थे, 600 बच गए, मीन्स 1800 रुपीज उसने एक्सपेंस किया है। क्लियर, अंडरस्टूड किया होगा बच्चों, मजा भी आ रहा होगा, और ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मजा ही आएगा। लास्ट एग्जाम्पल बच्चों, क्वेश्चन 6। फिगर बहुत बड़ी दिख रही है, एग्जाम्पल में कुछ नहीं है। हमारी बड़ौदा सिटी की ही बात कर लो, चलो।
60% पीपल हमारे सिटी के क्रिकेट को लाइक कर रहे हैं, 30% फुटबॉल को, और बाकी जो परसेंट बचे, यहाँ पता ही चल जाता है कि अब 10% बचे, वो सारी अदर गेम्स खेल रहे हैं। रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम, तो ये यहाँ मैंने बता के ही रखा है। परसेंट ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स, 100 टोटल परसेंट होते हैं, इसमें से क्रिकेट वाले और फुटबॉल वाले निकाल दिए, तो 10% क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा गेम को पसंद कर रहे हैं। अब हमारे पास क्रिकेट के 60% अवेलेबल है, फुटबॉल के 30% और 10% अदर गेम्स के। अब यहां बोला गया है ये पॉपुलेशन है सिटी की। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, अगर पॉपुलेशन वो इतनी तो नहीं है बड़ौदा की, तो 20 ही है, 50 लाख पीपल टोटल है, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। सिंपल है, परसेंटेज सबके पता है, तो 50 लाख के 60% क्रिकेट, 50 लाख के 30% फुटबॉल, 50 लाख के 10% तो वो तो सीधा तो अदर गेम्स। तो अब एग्जैक्ट नंबर में हम फाइंड कर पाएंगे। लाइक फर्स्ट, number of people who like cricket, number of people who like cricket, क्रिकेट वाले कितने, 60% ऑफ 50 लाख। बस ये फाइंड कर लो, ये तो सारे एग्जाम्पल में किया है, और मैंने बोला था कि ये टर्म तो बार बार आता रहेगा। 60% ऑफ 50 लाख, अब ऐसे नहीं लिखेंगे, 50 लाख, 6 5s are 30, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, मीन्स 30 लाख पीपल क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, 30 लाख आउट ऑफ 50 लाख। सेकेंड, नंबर ऑफ पीपल who like football is equals to, number of people who like football is equals to, फुटबॉल वाले हैं 30% of total population, means 30% of 50 lakh, 30% of 50 lakh, उसी को फाइंड कर लेते हैं। 30% 50 लाख, 50 ये 1000 वाला और ये है 1 पीरियड वाला। 3 5s are 15, 1 2 3 4 5 zeros, 1 2 3 4 5 0, मीन्स 15 लाख। अब थर्ड वाला आप फाइंड कर लोगे। थर्ड, number of people who like other games equals to 10% of 50 lakh, आपका 5 लाख आंसर आएगा। यहाँ 30 लाख, 15 लाख 45 और 5 लाख अदर गेम के, मीन्स 50 लाख हो गए। यहाँ बच्चों हमने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी बुक की। आप भी वीडियो वॉच करके नोट्स बनाओगे, और नोट्स बनाने के बाद आपको अगर पसंद आया हो, अंडरस्टूड किया हो, तो 3 वर्क करने हैं। एक तो लाइक करो, दूसरा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी करो कि सर मजा आया, सारा अंडरस्टूड किया,
आप एप्रिशिएट ही कर सकते हो ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, या फिर कमेंट में कुछ सजेस्ट कर सकते हो, और 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स में उसको शेयर भी करो। अगर आपको अच्छा लगा है तो दूसरों को भी अच्छे लगने के चांसेस ज़्यादा है। ये लॉकडाउन का पीरियड है, अच्छी तरह सबको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके बाद सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। बाय बच्चों, टेक केयर, एंजॉय।